सो फिगर इट आउट स्टार्ट हो गया है नया। फिगर इट आउट, ये आपके पेज 155 पे गिवन है। तो उसमें अब इन्होंने बोला है द फिगर्स बिलो शो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ अ होल चिक्की। डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट दिखाइए, हाउ मच ऑफ द होल चिक्की इज ईच पीस। तो इन्होंने हर पीस के नीचे स्मॉलर पीसेस, एक होल चिक्की को स्मॉलर पीसेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये होल चिक्की आपकी है ना, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया और पूछा है कि ये जो छोटा पीस है इसका फ्रैक्शन बताओ, ये कितना फ्रैक्शन है बड़ी चिक्की का। तो देखो ए को देखते हैं। ए को देखने के लिए तुम्हें इसमें कितने स्मॉल पीसेस नजर आ रहे हैं। इसके अंदर मुझे दो स्मॉल पीसेस नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसकी पूरी बाउंड्री ऐसे करके बना दूं तो मुझे इसके अंदर दो स्मॉल पीसेस नजर आ रहे हैं। दो। पूरी चिक्की में कितने पीसेस हैं तुम चाहो तो गिन लो, ये वही सेम चिक्की है, 6/4 की है ना, ऐसे 6 है ऐसे 4 है तो 24 है। इसके अंदर टोटल में 24 है। तो आप 2/24 ऐसे भी कर सकते, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर 1/12। ऊपर नीचे दोनों आपने आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो तुम 1/12। ठीक है, 1/12। अगर तुम्हें 1/12 देखने में परेशानी हो रही है तो देखो, अब ऐसा करते हैं, इस चिक्की को देखते हैं कि ये जो ए वाले पीसेस अगर मैं इस बड़ी चिक्की में से तोड़ूं तो कितने इक्वल पीसेस मिलेंगे। क्या मुझे 12 इक्वल पीसेस मिलेंगे? तभी तो मैं उसको 1/12 बोल रहा हूँ। तो हाँ, मिल सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं, चिक्की को, चिक्की वाला होल चिक्की वाला डायग्राम देखो, यहाँ से ब्रेक कर दिया और उसके बाद इससे ब्रेक कर दूं। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब नंबर ऑफ पीसेस गिनो चिक्की के, कितने कितने पीसेस बन रहे हैं। ये ईच पीस ही तो ए जितना बड़ा लग रहा है ना, एक पीस तो ए जितना ही लग रहा है इसमें से। देखो, मैं ऊपर नंबर डाल रहा हूँ, ये फर्स्ट पीस हो गया, ये सेकंड पीस हो गया, ये थर्ड पीस हो गया। यहाँ जो हमने पीस ब्रेक किया है चिक्की को वो गिन रहे हैं, स्मॉल स्क्वायर्स नहीं गिन रहे हैं। जिस पीसेस में हमने ब्रेक किया है चिक्की को वो गिन रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने 12 इक्वल हिस्सों में ब्रेक कर लिया। तो इस वाले हिस्से का, एक सिंगल हिस्से का कितना फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने 12 इक्वल हिस्सों में ब्रेक किया है तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/12। तो यही हमने आंसर यहाँ पे 1/12 लिखा है। तो तुम दोनों तरह से कर सकते हो, है ना। जितने तुम्हें इसमें स्मॉल स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन द होल चिक्की, वो भी कर सकते हो। बाकी मैं इस चिक्की को कैसे ब्रेक करके इक्वल पार्ट्स में दिखाऊंगा, हर पार्ट में, हर ABCD वाले क्वेश्चन के लिए, तो वो भी समझ लो साथ में। आप स्मॉल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुद लगाना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना सिखाता हूँ। देखो, इसको अब हटा देता हूँ। आई होप ये 12 हिस्से तुम्हें नजर आ रहे होंगे क्लियरली। अब मैं सबको हटा देता हूँ। अब मैं जो बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है, ये 6 और 4 को भी हटा देता हूँ, है ना। होल चिक्की आई होप तुम्हें दिख रही होगी। अब जो बी वाला पार्ट है इसमें ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो बी वाले पार्ट में देखो, इसमें नीचे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आई थिंक ये 3 स्क्वायर्स हैं, है ना। तो 3 स्क्वायर में इन्होंने इस तरह से डायगनली इसको ब्रेक कर लिया। यहाँ से शुरू करा और 3 स्क्वायर यहाँ पे आगे खत्म हो रहा। तो पहला ब्रेक इन्होंने ऐसे दे सकते हो तुम, दूसरा ब्रेक तुम ऐसे भी दे सकते हो। सॉरी, देखो मैं फर्स्ट वाले ब्रेक को फिर से बनाता हूँ। ये एक ब्रेक आपने ऐसे कर लिया और बाकी के बचे हुए हिस्सों को आपने डायगनली डायगनली तोड़ दिया। आपने डायगनली तोड़ दिया, है ना। एक डायगनली ऐसे तोड़ दिया और एक डायगनली ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, तो अब इससे आपको 4 हिस्से मिल रहे हैं चिक्की के, जो कि बी के बराबर हैं। जो बी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बी के बराबर आपको 4 हिस्से नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर हिस्से में मैं उसका नंबर डाल देता हूँ। एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा। अगर किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जाए तो एक पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। 4 में ब्रेक के, नहीं कह रहा हूँ, सेकेंड का आंसर हो जाएगा 1/4। हो सकता है मैं गलत हूँ, तुम ट्राई करके देखना। स्मॉल स्क्वायर, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ divided by the number of small squares in the whole chickpea, है ना। number of small squares in this particular fraction divided by the number of small squares in this whole chickpea। ऐसे भी आप उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो, आप वो कैलकुलेशन खुद करना। अब देखो, अब हम सी वाले तक जाएंगे, इसको मिटाता हूँ
अब सी जितना बड़ा टुकड़ा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इतने इक्वल पार्ट्स करने की कोशिश करेंगे चिक्की के। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, है ना, मैंने लंबाई में एक बार तोड़ दिया। तो चलो ये सी को दोबारा से देखो, सी में कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं तुम्हें बेस में? यहाँ से यहाँ तक 3 नजर आ रहे हैं मुझे, और यहाँ से यहाँ तक कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब इसके हिसाब से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 तक ब्रेक करूंगा मैं इसको। फर्स्ट वाली जो पहले मैंने ये लंबाई में इसको ब्रेक कर दिया, एक जो लाइन डाली है होल चिक्की पे, ये वाली लाइन जो है लंबाई में ब्रेक कर लिया, है ना। और अब मैं इसको लॉन्गिट्यूड, अब मैं इसको डायगनली भी एक ब्रेक दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरी साइड में भी डायगनली ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, और एक एक एल से भी ब्रेक कर रहा हूँ उसको कढ़ाई में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो तुम्हें क्या ये हिस्से की शेप जो है ये सी की तरह लग रही है? हाँ, मुझे तो सी की तरह ही इसकी शेप लग रही है। एक तरफ इसमें 3 स्क्वायर हैं, एक तरफ 2 स्क्वायर हैं, ट्रायंगुलर शेप है। तो देखो कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुई चिक्की। मैं पार्ट्स के नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर ली, है ना, तो ये वाली चिक्की अगर 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर ली, तो एक पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। तो सी का आंसर मैं बोल रहा हूँ 1/8। ठीक है, चलो अब बी की तरफ देखते हैं। अब बी की तरफ देखते हैं। डी वाले फ्रैक्शन को देखो। डी वाला जो फ्रैक्शन है वो ऐसे ऊंचाई में अपने 4 है और ऐसे 1 है ना। तो मैं इसी तरह से, अब मैं अगर इसको लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक कर लूँ, अगर मैं इसको लंबाई चौड़ाई में ब्रेक कर लूँ, along the height, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर वाला हिस्सा 6। तो क्या ये हिस्सा, डी वाला जो हिस्सा है, जो 4 डी जो है, जो 4/1 है, क्या ये एक पार्ट 4/1 के बराबर है? हाँ, ये एक पार्ट 4/1 के बराबर है। देखो इस एक पार्ट का फर्स्ट वाले पार्ट की मैं आउटलाइन बना देता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाले पार्ट की आउटलाइन है, नहीं ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया ये? इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, उसको सेकंड बोल दूँ, इसको थर्ड बोल दूँ, इसको फोर्थ बोल दूँ, इसको फिफ्थ बोल दूँ, तो ये सिक्स्थ हो गया। तो मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक फ्रैक्शन का, एक स्मॉल पीस का फ्रैक्शन होगा 1/6 ऑफ द टोटल। 6 बराबर हिस्सों में ब्रेक किया, तो 1/6, 1/6, ये 1/6 है डी जो है। ठीक है, अब ई की तरफ चलते हैं, ई वाला देखते हैं। ओके, ई का शेप थोड़ा अलग सा नजर आ रहा है। ई का शेप थोड़ा अलग सा नजर आ रहा है। हम ई की बात कर रहे हैं, देखो ई की बात कर रहे हैं। सो क्या ई वाले शेप्स ब्रेक कर सकते हो तुम इसमें से? हाँ, कोशिश कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं इस तरह से, अब होल चिक्की की तरफ देखो, होल चिक्की की तरफ देखो, है ना। मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। ये पहला हिस्सा मेरा ये है, ठीक है। दूसरा हिस्सा इसी के नीचे कनेक्टेड वाला ये है। ये अभी तक 2 हिस्से नजर आए तुम्हें? इस दो, इसके अंदर फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, 2 हिस्से आ गए। बची हुई चिक्की को भी मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ। एक ये हिस्सा आ गया, और नीचे वाला भी ये एक हिस्सा आ गया। ठीक, तो ये 3, ये 4, इस तरह से ब्रेक कर पा रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ ठीक से ब्रेक। वही शेप आएगा इन चिक्की के पीसेस का, जो कि हमें ई वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 5वां हिस्सा था, ये 6ठा हिस्सा है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये 7वां हिस्सा है, और ये 8वां हिस्सा है।
उस तरह से अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ चिक्की को, तो ये 8 हिस्सों में ब्रेक हो रही है। मैं ब्लैक पेन उसमें यूज नहीं करता, कर रहा हूँ ब्रेक करते टाइम, मुझे लगता है इससे दिखाई दे रहा है, और ब्लैक से मैं इसको मार्क कर पा रहा हूँ। ऊपर तक 4 बराबर हिस्से थे, नीचे आ गया ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, और ये 8वां। तो मैंने इस तरह से 8 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर लिया है। अगर किसी चीज को 8 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो एक हिस्से का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8। तो आई एम सेइंग ई इज 1/8, 1/8, है ना, या 1/8। नाउ एफ को देखते हैं हम लोग। इस सारे को रब कर रहा हूं मैं। जितना बड़ा एफ वाला हिस्सा है इतना ही हम चिक्की को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सो एफ भी ट्रायंगुलर है। अगर तुम देखो तो ट्रायंगल का जो बेस है वो 4 स्मॉल स्क्वेयर्स का है, 4 यूनिट्स का है। ठीक है, 4 यूनिट्स का है। और जो उसकी हाइट है वो 2 की है। ओके, हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 बेस यहाँ पे रख दूं, है ना, और मैं इसको 2 हाइट तक, यहाँ तक एक इसकी लेंथ बना लो, और एक यहाँ तक इसकी लेंथ बना लो, तो मुझे इस तरह से एक हिस्सा मिल जाएगा। और अगर मैं ऊपर की तरफ यहाँ तक ब्रेक कर दूं, और ये वाला हिस्सा भी देखो, है ना, तो ये 2 हिस्से हो गए। इसी तरह से नीचे यहाँ 4 तक ले लो उसको, और इसी वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, तो ये 3 हिस्से हो गए। और ये वाला चौथा हिस्सा हो गया, है ना, 4 बराबर हिस्से हो गए। आप तुम कहोगे बचे हुए को कैसे डिवाइड करें, बचे हुए को भी पहला हिस्सा ऐसे ही ले लो, है ना, 4 उसका बेस हो गया और हाइट उसकी 2 हो गई। ठीक है, अब मैं, ये 5 हो गए। अब हमारे पास ये ऊपर वाले आधे आधे ट्राइंगल्स बच गए। इन दोनों को अगर मैं मिला के रख दूंगा, देखो ऊपर वाले हमारे पास ट्राइंगल्स ऐसे बच गए कुछ, एक ऊपर वाला ऐसा बच गया, एक ऐसे बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको मिला के यहाँ से ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये अगेन मेरे पास एक ऐसा सा ही ट्राइंगल बन जाएगा, जिसके बेस जो होंगे उसमें 4 आ जाएंगे। बेस जो होगा उसका 4 लॉन्ग होगा, और जो हाइट होगी वो 2 ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम इसका भी ऊपर वाले पार्ट का जो टूटा हुआ पार्ट है, इसको मैंने डार्क कर दिया है। इसका बेस कितना है, 2 है, दोनों तरफ से ये 2x2 है, 2x2 है ऊपर वाला भी, है ना। बेस और हाइट दोनों ही 2 यूनिट्स के हैं। अगर इनको साथ में रख दिया जाए तो बेस वाली साइड में दोनों यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, हाइट दोनों की 2 ही रह जाएगी। तो खैर, कितने हिस्से बन रहे हैं इस तरह से अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो, कितने हिस्से बन रहे हैं एफ जैसे, जो एफ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ जैसा ये एक हिस्सा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये जो बचे हुए 2 हैं, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 6। तो मैं 6 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर पा रहा हूँ। अगर किसी चीज को 6 बराबर हिस्सों में ब्रेक करोगे तो एक हिस्से का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। तो एफ जो है वो मेरे हिसाब से 1/6 है। तुम नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर वाले मेथड से भी करके देखो। ठीक है, नाउ उसको रब कर देते हैं। और हम इसको देखते हैं, जी को देखते हैं। तो जी तो सबसे स्मॉल वाला फ्रैक्शन, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसका। इस तरह से अगर तुम स्मॉल, ये वाले तो जी है, स्मॉल स्क्वेयर्स, कितने स्मॉल स्क्वेयर्स हैं उसके अंदर, 24। हमने पहले भी कैलकुलेट कर रहे थे, 24। तो अगर इस तरह से ब्रेक करोगे तो तुम्हें 24 बराबर हिस्से मिलेंगे। तो हर हिस्से का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/24, 1/24। तो इसीलिए इसका फ्रैक्शन है 1/24। ठीक है, अगर इतने बड़े बड़े हिस्सों में, जी इतने बड़े हिस्सों में होल चिक्की को ब्रेक करोगे, यू विल गेट 24 इक्वल पार्ट्स। सो ईच पार्ट विल बी 1/24 फ्रैक्शन ऑफ द होल। ठीक, अब चलो एच को देखते हैं। थोड़ा सा पहले इसको रब कर देते हैं। एच को देखो, तो एच वाले में देखो ये स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। इधर से एक है यूनिट, और इधर से इसकी हाइट 2 है। बाकी मिला के इन्होंने इसको ट्राइंगल बना रखा है। तो एक तरफ 2 और एक तरफ 1।
तो तुम ये देखो कि डी वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, डी वाला जो फ्रैक्शन है, अगर मैं डी को ऊपर, डी को देखो, अगर मैं डी को ऐसे ब्रेक कर दूं बीच में से आधा, और फिर बचे हुए डी को ऐसे ब्रेक कर दूं, इस वाले हिस्से को ऐसे ब्रेक करूं और ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ब्रेक कर दूं, तो डी के कितने पार्ट नजर आ रहे हैं अब तुम्हें? 4 पार्ट नजर आ रहे हैं। देखो मैं डी में करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। एक पार्ट ये बन गया डी का, दूसरा पार्ट ये बन गया डी का, तीसरा पार्ट ये बन गया डी का, चौथा पार्ट ये बन गया डी का। डी को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/6 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1/6, 6 नीचे डिनोमिनेटर में भी आप 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1/24 ही होगा। ठीक है, ये 1/24 ही होगा, ये 1/24 ही होगा। अगर आपको डी वाले तरीके से समझ में नहीं आ रहा, डी का 1/4 हिस्सा होगा, जो 1/6 हिस्सा पहले ऑलरेडी हो चेक किया, तो 1/4 ऑफ 1/6 विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 4, 24। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, कॉम्प्लिकेट हो गया आपके लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और अब हम बड़े वाली चिक्की को ही ब्रेक करते हैं, बड़ी वाली चिक्की को ही ब्रेक करते हैं। ऐसे करके हमने कुछ 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ऐसे करके हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अगर ऐसे ऐसे ब्रेक किया तो हमें 6 इक्वल पार्ट्स नजर आ गए, मिल गए। अगर मैंने इसको एक बार और ऐसे डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो 6 पार्ट्स के कितने पार्ट्स हो गए? 12 पार्ट हो गए। और एक पार्ट को अगर मैंने ऐसे करके ब्रेक कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो वो 12 की बजाय अगर सारे पार्ट्स को ऐसे ही ब्रेक कर दिया मैंने, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 24 इक्वल पार्ट्स, है ना। अगर सिमिलरली मैंने सारे पार्ट्स को ऐसे ब्रेक कर दिया, सारे पार्ट्स को ऐसे ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास कितने पार्ट्स मिल जाएंगे? 12 के 12 पार्ट्स को आधा आधा और डिवाइड कर दिया। अब तुम चाहो तो ये टोटल पार्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो, 24 पार्ट्स ही बन रहे हैं, है ना। तो ये वाले हमारे पास कितने कितने पार्ट्स मिल सकते हैं? ऐसे 24 इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं। तो एक पार्ट की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/24। तो ये भी 1/24 ही है।